पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बिसलदेव रासो जो है किस तरह, उसकी भाषा किस तरह है, उसका रचना काल कौन सा है। उसका रचना काल हम देखते हैं 1212 माना गया है, और उसकी नायिका जो है राजमती है, यह भी हमने देखा है। और यह जो है नरपति नाल्ल कोई बड़े कवि नहीं है, यह भी हमने देख लिया। और उसकी भाषा जो है, बिसलदेव रासो की भाषा जो है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि उसकी भाषा पिंगल है। बिसलदेव रासो का व्याकरण अपभ्रंश के नियमों का पालन करता हुआ एक निश्चित नरपति नाल्ल जी ने सुने सुनाए आख्यानों पर अपना ग्रंथ तो लिखा, लेकिन उसमें यानी व्याकरण का ब्यौरा या व्याकरण के आधार पर उन्होंने लिखा वो हमें दिखाई देता है। इसी कारण कारक क्रियाओं और संज्ञाओं के रूप अपभ्रंश भाषा के ही दिखाई देते हैं। राम कुमार वर्मा जी इसकी भाषा अपभ्रंश मानते हैं, और इसी कारण हिंदी के ग्रंथ में इसकी हमें अपभ्रंश भाषा से आज की विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने के पक्ष में है। यानी रामचंद्र शुक्ल का मत अलग है और राम कुमार वर्मा का मत अलग है। राम कुमार वर्मा कहते हैं कि इसकी भाषा को अपभ्रंश भाषा से आज की विकसित हिंदी का ग्रंथ कहना चाहिए, ऐसे वे कहते हैं। इसका चौथा जो भाग है, पहला हमने देखा कि यानी उसकी रचना, रचयिता कौन है, चरित नायक, भाषा, और चौथा जो है कथासार है। तो कथासार जो है उसको उन्होंने नरपति चाल ने 4 खंडों में विभाजित कर दिया है। तो 4 खंड कौन से हैं? 4 खंड, इसमें 4 खंड है तथा 125 छंद है। पहला खंड है अजमेर के विग्रह चतुर्थ उपनाम बिसलदेव का परमार वंशज राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह। राजमती के व्यंग पर राजा का उड़ीसा प्रयास करना, यह रूट कर चला जाना दूसरा प्रसंग है। तीसरा खंड जो है राजमती का विरह वर्णन तथा 12 वर्षों के अनंतर राजा का वापस आ जाना। राजमती चौथा प्रसंग है राजमती के मायके चले जाना तथा बिसलदेव का उसे अजमेर वापस ले आ जाना। तो 4 खंडों में नरपति नाल्ल ने यह बड़ा विस्तृत विरह काव्य लिख दिया है, और 12 मासा में भी उसका वर्णन हो चुका है। बिसलदेव रासो घटनात्मक काव्य नहीं बल्कि वर्णनात्मक काव्य है। तो उन्होंने पहले ही कहा है कि सुने सुनाए आख्यानों पर लिखा हुआ यह ग्रंथ है, इसी कारण यह वर्णनात्मक है। इनमें जो संवाद है उनके अनुसार राजमती बिसलदेव के समकालीन दिखाई नहीं देती है। परमार राजा भोज की पुत्री जो राजमती है और विग्रह राज चतुर्थ जो है उनकी तिथियां मेल नहीं खाती है। यही सारी कथा ललित मुक्तकों में कही गई है। यदि इस कहानी को हम हटा भी जाए तो प्रेम काव्य के मुक्तकों की एक सूत्रता में कोई यानी अंतर नहीं दिखाई देता है। संदेश रासक की तरह बिसलदेव रासो भी केवल एक काव्य है। संदेश रासक परंपरा जो हम देखते हैं तो उसी तरह यह काव्य एक संदेश रासक परंपरा का ही एक काव्य माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है। यह ग्रंथ विरह के स्वाभाविक चित्रण और संयोग और वियोग श्रृंगार की सफलता के साथ ही प्रकृति के वर्णन से परिपूर्ण है। यानी यह विरह 12 मासा में वर्णन होने के कारण संयोग और वियोग का प्रचुर मात्रा में वर्णन हो चुका है। प्रकृति का भी प्रचुर मात्रा में वर्णन हुआ है, क्योंकि जैसे हम मानते हैं एक साल में 12 माह होते हैं और षड ऋतु कहते हैं हम, षट ऋतु होते हैं। तो उसमें
उसमें भी 12 मासा में अरे हर एक मास का अलग अलग विरह वर्णन किया गया है। श्रृंगार संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो षड ऋतुओं में, और वियोग वर्णन का वर्णन करते हैं तो 12 मासा में किया जाता है, क्योंकि वियोग का एक दिन एक सप्ताह जैसे लगता है, एक सप्ताह एक माह जैसा लगता है, और एक माह एक साल की तरह लगता है, क्योंकि दुख के दिन हम भूल नहीं सकते, सुख के दिन जल्दी हम भूल जाते हैं। इसी कारण यानी विरह परंपरा जो है 12 मासा में की जाती है। ये विरह 12 मासा में चित्रित किया जाता है, और संयोग श्रृंगार जो है वो संयोग श्रृंगार षड ऋतुओं में वर्णन किया जाता है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विविध घटनाओं के वर्णन होते हुए भी इतिवृत्तात्मकता नहीं आई है। राजमती का चरित्र अत्यंत सजीव एवं विलक्षण बन पड़ा है। राजमती का वर्णन जो है अत्यंत विलक्षण हमें दिखाई देता है। इस संदर्भ में डॉक्टर शिव कुमार वर्मा जी कहते हैं कि मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका दिखाई नहीं पड़ती। उसी समय का वातावरण हम देखते हैं, बहुपत्नीत्व है, एक राजा की अनेक पत्नियां हमें दिखाई देती है। तो उसी समय की अगर कोई रानी राजा से जबान लड़ाए तो उसकी क्या हिम्मत होती है, वो तो उनके राज दरबार में रह नहीं सकती है। लेकिन यह जो एक ऐसी राजरानी है जिन्होंने अपनी दृष्टि से राजा के साथ यानी अपनी बात रखने की कोशिश की है, इसी कारण वे कहते हैं कि यानी शिव कुमार शर्मा जी कहते हैं मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका दिखाई नहीं देते। उनके मन के अंदर कोई किलमिश नहीं है जिसका वो वर्णन करना चाहती, जिसका बखान करना चाहती है, वो सच्चे दिल से करती है। लेकिन क्या है, सामने सुनने वाला अगर कोई कठोर हो या उसके मन में कोई काला हो तो वह अपने आप ही आशंका में घिर जाता है। जैसे हम देखते हैं बिसल देव रासो आशंका के घेरे में घिर गए थे। बिसल देव रासो से बिसल देव रासो एक दिन अपनी झूठी शान बधाते हुए कहते हैं कि मेरे समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई भूपाल नहीं है। तो रानी को यह राजमती को ठीक नहीं लगा, तो रानी ने मिथ्याभिमान जो है रानी को सहा नहीं गया और वह सच को कहने की हिम्मत रखती है और सच यानी वह कहती है उड़ीसा के राजा तुमसे धनी हैं। जिस प्रकार तुम्हारे राज्य में नमक निकलता है उसी तरह उनके घर में हीरों की खाने से हीरे निकलते हैं। जैसे हम देखते हैं अजमेर में यह नमक है, अजमेर उनका इलाका है, बिसल देव रासो का राज्य है। तो वो कहती है कि तुम्हारे राज्य में जैसे नमक निकलता है उसी तरह उड़ीसा के राजा के यहाँ उनके खानों से हीरे निकलते हैं। तो राजा को ये ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। इस पर राजा को बहुत यानी उसके जब राजमती कहती है तो उसका अपमान होने लगता है, उसके दिल को बहुत भारी चोट लगती है और वह रूठ गया, राजमती से रूठ गया। रानी के लाख अनुनय विनय करने पर भी उसने उड़ीसा जाने का संकल्प नहीं छोड़ा। अजमेर और उड़ीसा उसी समय की दूरी बहुत दूरी थी। कोई यात्रा सिर्फ घोड़ों से की जाती थी और उन्होंने तय कर दिया कि हमें उड़ीसा जाना है। रानी ने लाख समझाया उसे, मैंने कह दिया वास्तव में है, मान जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं कि वे कहते हैं मुझे अनुभूति लेनी चाहिए। इसके लिए वे संकल्प कर लेते हैं कि मैं वही चला जाऊंगा। उड़ीसा जाने का संकल्प छोड़ दिया। राजा के चले जाने के बाद राजमती विरह के आग में जलने लगी। तो यानी जैसे झूठी शान बदारते हुए उन्होंने अगर नहीं कहता
तो वे यानी उसके बारे में, वो उड़ीसा के राजा के बारे में बात भी नहीं करती। लेकिन क्या है, तो उन्होंने कह दिया और उन्होंने सत्य उनके सामने प्रकट कर दिया। तो उसका यानी उसे यानी राजमती को प्रकोप का सामना करना पड़ा। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने यानी अजमेर छोड़ दिया और उड़ीसा की ओर प्रस्थान कर दिए। वे तो चले गए, लेकिन ब्याह कर अभी अभी राजमती अजमेर आई थी। उनके सामने वहां रहने के सिवा कोई भी विकल्प नहीं था। इसी कारण वो अजमेर में ही रहती है और राजा उड़ीसा चले जाते हैं। वह आग में, विरह की आग में जलने लगती है। उसके विरह का वर्णन अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। वह अपने नारी जन्म पर अपने आप को तथा भगवान को कोसती है और कहती है, हे भगवान, तूने मुझे और दूसरा जन्म क्यों नहीं दिया? देने के लिए तो तुम्हारे पास और भी अनेक जन्म थे। जब तुमने अगर मुझे जंगल का जंतु क्यों नहीं बना दिया? यदि वन की काली कोयल भी बना दिया होता तो भी मुझे मंजूर होता। आम और चंपा की डाल पर तो बैठती, मैं उसी में आनंद मनाती। पुरुष की स्वार्थमय रसिकता ने उसे नारी जीवन से विरक्त बना दिया। वह कहती है, अगर नारी का ही जन्म देना था तो राजरानी क्यों बनाया, अंजनी क्यों नहीं बनाया? मैं अपने भरतार के साथ खेत कमाती, अच्छी लोमपटी पहनती, स्वामी को सामने लेकर अपने मन की बात बताती, उससे आनंद मनाती। कितनी बड़ी विवशता है कि किसी राजा की रानी होना। कितना बड़ा अभिशाप है जब वापस राजा आता है तब भी राजा की रानी की जुबान चुप नहीं रहती है। वो भगवान के पास अपना दुख प्रकट करती है, भगवान को कहती है कि तूने मुझे क्यों एक स्त्री का जन्म दिया, क्यों राजरानी बना दिया? जंगल का एकाध जीव जंतु भी बनाया दिया होता तो भी अच्छा, काली कोयल बना दी होती तो भी अच्छा, पेड़ पौधों पर नाचती फुदकती। अपना दुख मैं काली जरूर हूँ, लेकिन अपने स्वर से दूसरों का दुख तो मिटा सकती थी, लेकिन वह भी नहीं कर सकी है। तो इसी कारण वो कहती है, अगर स्त्री का ही जन्म देना था तो मुझे राजरानी क्यों बनाया, अंजनी क्यों नहीं बना दिया? अंजनी बनाया होता तो मैं अपना दुख अपने भरतार के साथ बांट देती, उनके सुख में सुख मानती। लेकिन जब 12 साल बीत जाने पर जब बिसलदेव रासो वापस आ जाते हैं तब क्या होता है? तब उसी समय भी यानी ये जबान की तेज नारी जो है वह यानी शांत नहीं होती है। वह कहती है कि स्वामी घी बिन जीवू नहीं जीवो तेल, है ना? स्वामी से कहती है, क्योंकि 12 साल समय बहुत लंबा है। यह बात जब उनके पिता को पता चलती है तब पिताजी उसे मायके ले जाते हैं। तो जब उनके पति उसे लेने के लिए पहुंचते हैं तब उसी समय वह कहती है कि स्वामी घी बिन जीवू नहीं जीवो तेल। हे स्वामी, तुमने वाणिज्य तो घी का जरूर किया, किंतु जीमा तेल ही। इतनी सुंदर नारी से विवाह तो किया, किंतु उसका उपभोग करने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिल सका। ऐसे वह कहती है कि वह चुप ही नहीं रहती है, इन्हें झूठा का साथ देना उनका उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे वह जब पति उसके लेने आ चुके हैं तभी भी वह चुप नहीं होती है। इस काव्य का वर्णन 12 मासा में किया है, इसी कारण वह अद्वितीय बन पड़ा है तथा हिंदी साहित्य में अपना एक अलग स्थान प्राप्त कर दिया है। श्रृंगार के विरह पक्ष का वर्णन दोनों के कारण इसमें शारीरिकता के वर्णन का अभाव है। यह काव्य संदेश परंपरा नहीं आता, क्योंकि कालिदास ने प्रकृति वर्णन करते समय यक्ष द्वारा संयोग का भी वर्णन किया है। यानी कालिदास संस्कृत कवि जो कालिदास है तो उसमें उन्होंने यक्ष कालिदास ने यक्ष संयोग द्वारा यानी मेघों के द्वारा अपना संदेश भेजने का प्रयत्न कर दिया है।
प्रकृति पर मानवता का आरोपण किया हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ न राजमती ने प्रकृति के किसी कव्य को नहीं कहा, हवा को नहीं कहा कि यानी अपना संदेश किसी प्रकृति के माध्यम से देने का प्रयत्न नहीं कर दिया। वो सिर्फ भगवान को कोसती है, अपने जन्म के बारे में भगवान को पूछती हुई हमें दिखाई देती है। ये संदेश परंपरा में नहीं आते, ऐसे कई लोगों का कहना है। इसमें मानसिकता दिखाई देती है। बिसलदेव रासों में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग दिखाई देता है। संपूर्ण रचना गेयमय है, प्रत्येक छंद स्वतंत्र गीत है और केदार राग में गाने योग्य है। नृत्य गीत में यह रचना प्रस्तुत की जाती है। इस काव्य में कहीं कहीं आक्रामक शैली में घटनाओं का वर्णन मिलता है तथा कई स्थानों पर बेटी राजा भोज के बीच में ही जोड़ दिया जाता है। कथानक के अंतर्गत आने वाले संवाद कई जगह उलझे हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर चित्रण अत्यंत नीरस और भौड़ा दिखाई देता है, किंतु इन त्रुटियों के होते हुए भी बिसलदेव रासो की अपनी गेयता, संक्षिप्तता और सरल चित्रण के फलस्वरूप पाठकों को प्रभावित कर देता है। तो इस काल के यानी यह जो काव्य है बिसलदेव रासो, यह 12 मासा में है और उसमें प्रकृति का भी वर्णन उसमें कर दिया है कि यानी जो राजमती कहती है कि हमें यानी एक जंगल का जो जीव जंतु बना दिया होता तो भी अच्छा है, काली कोयल बना दिया होता तो भी अच्छा है। इसी कारण यहाँ प्रकृति का वर्णन भी किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये गेय काव्य है, वीर रस से परिपूर्ण यह काव्य नहीं है, विरह काव्य की कोटि में इसे रखा जाता है। इसी कारण यह काव्य यानी गेयता से परिपूर्ण माना जाता है। तो बिसलदेव रासो और यह यानी नरपति नल्ले द्वारा लिखा हुआ 1212 का एक काव्य माना जाता है और उसकी नायिका जो है, नायिका यानी हम देखते हैं राजमती है। तो उसमें 4 प्रसंग महत्वपूर्ण है। इसमें यानी पहला प्रसंग जो है अजमेर के विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव रासो का परमार वंश की पुत्री राजा भोज की पुत्री राजमती से विवाह और राजमती के व्यंग के कारण राजा उड़ीसा चला जाता है और राजमती का विरह वर्णन और फिर उसके बाद 12 वर्ष के अनंतर राजा का वापस आना और राजमती मायके चली जाती है और उसके बाद पति उसे वापस लेना जाता है। यानी 4 प्रसंगों को हम याद में रखते हैं तो पूरा बिसलदेव रासो जो काव्य खंड है वो हमारे ध्यान में आ जाता है। उसकी रचना, रचयिता कौन है, उसका अवधि किसा है, भाषा कौन सी है। तो भाषा के बारे में भी या कई विद्वानों ने कहा है कि इसकी भाषा जो है एक और अपभ्रंश है और एक और हिंदीपन भी देता है, यानी हिंदी का पुट यहाँ जरूर दिखाई देता है। इसी कारण जैसे हम कहते हैं कि इसकी भाषा जो है तो राजस्थानी भाषा मानते हैं डिंगल तथा पिंगल भाषा में। तो यह डिंगल तो नहीं लेकिन पिंगल भाषा का यहाँ प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है और यह यानी एक हिंदी की ओर अग्रसर होता हुआ समय 1212 यानी जैसे 100 साल पहले का समय हमें दिखाई देता है कि यानी भक्ति काल का प्रारंभ 1375 से मानते हैं। तो ये 1212 में बिसलदेव रासो में हिंदीपन के कई पुट हमें दिखाई देते हैं। तो बिसलदेव रासो में 4 कथा प्रसंग जो है, 4 खंड जो है वो 4 खंड महत्वपूर्ण है। तो ऐसे यहाँ यानी बिसलदेव रासो में हम देखते हैं राजमती के 4 खंड ध्यान में रखते हैं तब यहाँ यानी पूरा बिसलदेव रासो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद अध्ययन के लिए रखे हुए जो अगले कवि जो है वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यानी ये हम देखते हैं तो यानी आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति जो है, राजनीतिक परिस्थिति में भी उसका उल्लेख हो चुका है कि पृथ्वीराज रासो एक अजमेर और सांभर इसी बीच का यानी समय माना जाता है, स्थान माना जाता है।
तो यानी पृथ्वीराज चौहान जो है उसे रासो भी कहा जाता है, क्योंकि उसी समय का वातावरण है। तो चंद का यानी उसके पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ लिखने वाले कवि जो है वो चंदवरदायी माने जाते हैं। तो चंदवरदायी का हम देखते हैं तो चंदवरदायी की इष्ट देवी जो है जालंधरी देवी है, और वह जालंधरी देवी की कृपा दृष्टि से वे अदृश्य काव्य तक की निर्मिति कर सकते थे। अदृश्य काव्य तक की निर्मिति करना यानी क्या है, और जालंधरी देवी की कृपा दृष्टि से वे यानी जैसे इस जगह बैठकर कई दूसरे, जैसे हमने महाभारत में संजय को देखा, संजय को दृष्टि दे दी थी, युद्ध के समय उन्हें दृष्टि दे दी थी कि वे यानी राजमहल में बैठकर युद्ध भूमि में जो क्या चल रहा है वो देख सकते थे, और वे धृतराष्ट्र को बताते थे कि रणभूमि में क्या हो रहा है। उसी तरह यानी यह अदृश्य काव्य तक की निर्मिति कर सकते थे, यानी वे राजमहल में बैठकर रणभूमि में क्या हो रहा है देखते थे। तो यानी जालंधरी देवी की कृपा दृष्टि से वे अद्भुत काव्य तक की निर्मिति कर सकते थे। उसके बारे में कहा जाता है कि कयामस वध नामक एक चंदवरदायी का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो उसमें यानी कयामस वध जो है, कयामस राज पृथ्वीराज चौहान के दरबार का कवि होता है, एक सैनिक होता है, या जैसे हम मानते हैं राजमहल में काम करने वाला कर्मचारी है, और वह यानी वहां की एक दासी है। तो उस दासी से वह अनुराग करता है, और वह दासी भी बहुत सुंदर है, और वह दासी जो है, मुख्य दासी जो है, उस दासी से शिकायत करती है कि वह मुझे सताता है, वो मुझसे अनुराग करता है, लेकिन यह मुझे मंजूर नहीं है। तब वह दासी पृथ्वीराज रासो उसी समय आखेट के लिए निकल चुके थे, और वह हरकारे के माध्यम से यानी संदेश देने वाले, राज दरबार से संदेशा देने वाले जो है उनसे वे संदेश भेज देते हैं कि कयामत जो है एक दासी को सता रहा है। तो वे कहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वे कहते हैं कि ठीक है, उसका इलाज हम कर देंगे, और वे बताते हैं कि यानी हम उसका उपाय ढूंढ लेंगे, और फिर उसके बाद एक दिन एक रात वे अकेले ही यानी आ जाते हैं राज दरबार में, और वे किसी को भी पता नहीं है, कयामत का वध कर देते हैं, और बाद में उसे एक कमरे में गड्ढा निकाल कर उसमें गाड़ देते हैं, और प्रातः काल होने के पहले फिर वे यानी जहाँ वे आखेट के लिए गए थे वहीं पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ राज्य में हाहाकार मचा होता है कि यानी कयामत कहाँ चला गया। कयामत की पत्नी हाहाकार मचाती है, राज दरबार में जाकर वे न्याय मांगती है कि मेरे पति लापता हो चुके हैं। तो राजा कहते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं, हम तो आखेट के लिए चले गए थे। तो फिर वे राज दरबार बुलाते हैं पृथ्वीराज चौहान, और फिर वे चंदवरदायी से कहते हैं कि चंदवरदायी आप कहते हैं कि यानी आपको जालंधरी देवी की कृपा दृष्टि है, आप अद्भुत काव्य तक की निर्मिति कर सकते हैं, सच क्या है बताइए। तो सभी दरबारी चंदवरदायी के प्रति देखने लगते हैं यह क्या मामला है, यह क्या माजरा है। तो वो कहते हैं कि यानी अगर झूठ बोलूं तो भी सिर कटेगा, सच बोलूं तो भी सिर कटेगा। तो वो कहते हैं राज दरबारी से कि मैं अगर झूठ बोलूं तो भी मेरा सिर कटेगा, और सच बोलूं तो भी सिर कटेगा, तो सच बोलकर ही मेरा सिर कट जाए तो मुझे मंजूर है, ऐसे कहते हैं। और वे कहते हैं कि मेरी जो जालंधरी देवी है उसकी तो कृपा दृष्टि मुझ पर रहेगी, मैं सच बोलूंगा। फिर वे आंखें मूंद लेते हैं, और वे कहते हैं, राजा कहते हैं कि कयामत कहाँ है। तो वो कहते हैं चंदवरदायी क्या आप सभी सुनने के लिए तैयार हैं। तो सभी जनता कहती है हम सुनने के लिए तैयार है, किसने वध किया है, वो कहाँ है, यह मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वो बताने के बाद मुझे क्या सजा होगी ये तो आप बता दीजिए। तो राजा कहते हैं कि हम कुछ भी सजा नहीं दे देंगे अगर हमें कयामत मिल गया तो वो कहते हैं कि बस
जीवित या मृत? तो राजा कहते हैं सिर्फ हमने कहा है कि हमें वह मिलना चाहिए, हमने ऐसा नहीं कहा कि अब जीवित है या मृत है। तो वो कहते हैं ठीक है, और फिर वृत्तांत वो उसे बता देता है कयामत कैसे उस दासी से अनुराग करता है, मुख्य दासी ने राजा को कैसे संदेश भेज दिया, राजा रात में आकर उसका वध कैसा कर दिया, और फिर वह इन्हें कमरा बताता है, इस ओर से वही जाएंगे, इस कमरे में वह कयामत का वही वध हुआ है, वही आपको शव मिलेगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं आंखें मूंद कर मैं आगे चलूंगा, मेरे पीछे पीछे आ जाइए और वही मैं आपको कयामत का ये शव दिखा दे दूंगा। तो उसी समय सब कुछ हो जाता है और वही उन्हें शव मिलता है। तो उसी तरह वे कहते हैं कि ये सच हो गया कि तुम्हें यानी जालंधरी देवी की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई थी, तो यही परीक्षा लेने के लिए उन्होंने यह कार्य किया गया, ऐसा कहा जाता है। तो आगे पृथ्वीराज रासो के बारे में अगले लेक्चर में हम देख लेंगे।